अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक लब्बैक के हवाले से ही आज बात करेंगे और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको उस हवाले से डिटेल देंगे और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब का जो है यानी उर्स आ रहा है, इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। तहरीक लब्बैक की पूरे मुल्क से जो है वो इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त तहरीक लब्बैक की जो तंजीम है वो मुतहर्रिक है। तहरीक लब्बैक के लोग, उनके ज़िम्मेदारान मुतहर्रिक हैं इस हवाले से, और गैर मुल्की भी जो है यानी गैर मुल्क से भी लोग जो है इस उर्स के अंदर आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और हमारे इतलात के मुताबिक अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब से जो है लोग मोहब्बत करते हैं और उन्होंने जिस तरह से नामों से रिसालत के हवाले से जद्दोजहद की और जिस तरह से वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था अपने यानी उस हवाले से कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, और आपने देखा भी कि किस तरह जो है तहरीक लब्बैक ने कामयाबी समेटी और तहरीक लब्बैक जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इतनी एक फेमस वो तहरीक बनी। तो ये एक उनका इखलास था अल्लामा बाबा खादम हुसैन रिज़वी साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उनका ये इखलास था। उन्होंने जिस तरह से जो है मोहब्बत से, खलूस से, अपनी मेहनत से और जिस तरह से उन्होंने मुतहर्रिक रोल अदा किया इस तहरीक में, और उन्होंने जिस तरह से आप देखें कि माजूरी की हालत में उनका मुतहर्रिक होना, और वो इतने मुतहर्रिक थे कि जो चलने फिरने वाले लोग हैं वो भी मुतहर्रिक नहीं थे। ये जो है कुव्वत, ये जो एक ताकत उनके अंदर यानी वो हुई थी, तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा से ही यानी उनको ये ताकत मिलती थी। अल्लाह ताला ने खुदा दाद वो सलाहियतों के मालिक थे। और आनन फ़ानन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मजहबी सियासत में और सियासत के अंदर अपनी तंजीम को यानी तहरीक लब्बैक को, अपने आप को उन्होंने मनवाया, ये कोई थोड़ी बात नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत जो हैं यानी बिखरे हुए थे और अभी भी हैं। और फिर यानी आप वो देखें कि यानी वो पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र की है, लेकिन असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सियासत के अंदर उनका हिस्सा नहीं था। लेकिन जिस तरह से अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब ने काम किया और जिस तरह से उन्होंने 2018 के इलेक्शन में वोट लिए, लोगों ने उन पर इत्मीनान का इजहार किया, और फिर जिस तरह से उनके इंतकाल के बाद वो जनाजा हुआ था और जिस तरह से लोग उनके जनाजे में जो है समंदर की तरह जो है यानी वो उमड़ आए और जो है लाखों लोग उसके अंदर वो शामिल हुए। और आपने देखा, सब ने देखा, कैमरे की आंखों ने देखा, उस वक्त इतने लोग के तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि जिस तरह एक बड़ा जनाजा हुआ था अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब का। और अब भी बड़े पैमाने पर जो है इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो है उर्स के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से बातचीत की अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और फिर एक उनसे जो है एक सवाल भी किया गया कि तहरीक वो जब अरेस्ट हुए थे और जब यानी फ़्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर यानी 1.5 लाख वो पैदा हुआ था इमरान खान की हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान, तो उस वक्त जो है यानी हुकूमत ने डेडलाइन से पहले ही जो है यानी तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है अरेस्ट किया था। और फिर आपने देखा कि तहरीक लब्बैक स्ट्रीट पावर के उन्होंने जो है आनन फानन पूरे मुल्क को जाम कर दिया था और हुकूमत को लेने के देने पड़ गए थे। और फिर हुकूमत ने एक और मुआहदा किया, फिर आपने देखा कि उस मुआहदे को पूरा नहीं किया गया। और फिर आपने देखा कि यानी तकरीबन कम व बेश 6 माह से ज़्यादा, 8 माह से कम तहरीक लब्बैक के सरबरा जेल के अंदर बंद रहे। और तारीख़ का बदतरीन
जो है उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने क्रैकडाउन किया तहरीके लब्बैक पर, और फिर तहरीके लब्बैक को बैन भी कर दिया गया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इशू के, क्योंकि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून जो है इजाज़त देता है हर किसी को, हर फर्द को, गिरोह को, जमात को इजाज़त देता है कि वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो अपनी मजहबी सियासी जो है सरगर्मियाँ वो कर सकता है। लेकिन हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त जो है ये फ़ैसला किया कि ताकत के बलबूते पर तहरीके लब्बैक को कुचल दिया जाए। फिर आपने देखा भी कि हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, 30 से ज़ायद लोग जो हैं यानी वो शहीद भी हुए तहरीके लब्बैक के कारकुनान। और जिस तरह से रियासती दहशत वो गर्दी मैं इसको कहूँगा, और जिस तरह से रियासती ताकत इस्तेमाल की गई पाकिस्तान बनाने वाले लोगों पर, उनके जो है उनकी औलादों पर और पाकिस्तान के खैर खाओं पर जिस तरह से जो है रियासती बदतरीन ताकत इस्तेमाल की गई और जिस तरह से तहरीके लब्बैक को कुचलने की कोशिश की गई वो आप सबके सामने है। और मैं उस वक्त भी जो है ये कहता रहा, और फिर आप देखें कि जेल के अंदर तहरीके लब्बैक के सरबराह पर जो है वो तशद्दुद भी जो है हुआ है, उन पर वो किया गया, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने झुकने से इनकार भी किया। और फिर आपने देखा कि उनकी रिहाई के लिए तहरीके लब्बैक के जो वकील थे यानी उन्होंने जो है सर तोड़ कोशिश भी की थी, और फिर हुकूमत को तिगनी का नाच भी तहरीके लब्बैक के वकला ने नचाया था। और फिर हुकूमत को जो है घुटने टेकने पड़े, क्योंकि तहरीके लब्बैक पर बैन भी गैर कानूनी लगाया गया था और तहरीके लब्बैक पर रियासती वो तशद्दुद जो है वो इख्तियार किया गया, वो भी गैर कानूनी था, उसकी भी कानून में कहीं इजाज़त नहीं है कि भाई इतना जुल्म सितम किया जाए तहरीके लब्बैक पर। तो एक वो सहाफ़ी ने उनसे वो सवाल किया अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से, और उन्होंने एक बेहतरीन जो है इसका जवाब भी दिया। सहाफ़ी सवाल करता है कि भाई अल्लामा साहब आप हमें ये बताएं कि आपको रिहा कराने में किसका किरदार है, क्या जनरल बाजवा ने आपको रिहा कराया? और फिर आपने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल वो पैदा हुई थी, और फिर तहरीके लब्बैक की शूरा जो है यानी अंदर थे, उनके कारकुनान, उनके ज़िम्मेदारान उनके अंदर थे, लेकिन पीर गुलाम सरवर हुसैन जो वो शाह साहब हैं, सैफ़ी साहब, उन्होंने जिस तरह से जो है इस तहरीक को उस वक्त लीड किया, तहरीके लब्बैक को, उनके धरने को, उन्होंने कमाल जो है जुर्रत का मुज़ाहरा किया। और फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, फिर आर्मी चीफ को मुदाखलत ये करना पड़ी थी इस हवाले से। फिर आपको पता है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी जो है इस मामले में आए थे, तब जाकर जो है फिर ये मामला जो है वो तय भी हुआ, आपके सामने है। लेकिन आप ये देखें कि फिर जिस तरह से अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने सहाफ़ी का सवाल का जवाब दिया है वो भी कमाल है, और उन्होंने ठीक ही कहा है वो इस हवाले से कि जनरल बाजवा का उनकी रिहाई में कोई किरदार नहीं था, ये कारकुनान की ताकत थी, ये उनके कारकुनान ही थे जिन्होंने जो है शहादतें देकर, जिन्होंने जो है गोलियाँ खाकर, और उन पर हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की गई, और फिर जिन्होंने जिस तरह से अपनी इस्तेकामत दिखाई, जिस तरह से वो डटे रहे, ये कारकुनान ही थे। और उन्होंने ये कहा कि ये कारकुनान ही की मेहनत थी और ये कारकुनान ने उनको रिहा कराया, और ये बात उनकी ठीक भी थी। अगर कारकुनान ना डटे रहते, जिस तरह से लाहौर में जुल्म किया गया था जब ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा था, तो उस वक्त भी जो है आप समझ सकते हैं फिर यानी आगे भी गया, वहाँ पर भी जुल्म किया गया। हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की 75 साल तारीख का जो जुल्म सितम वो ढाया गया, और जिस तरह से तहरीके लब्बैक के पुरअमन लोगों पर रियासती ताकत जो है वो इस्तेमाल की गई, वो अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि भी तहरीके लब्बैक के कारकुनान ने अपने कायद को, अपने रहनुमा को, अपने लीडर को जो है गोलियाँ खाकर, ज़ख्मी होकर, लाठी चार्ज खाकर वो
डटे रहे इस्तकामत से, और वो फिर एक दिन अपने कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कराने में कामयाब हुए। ये एक अवामी ताकत थी, और अवामी ताकत के सामने फिर जो है हुक्मरान वक्त को झुकना पड़ा, उन लोगों को भी झुकना पड़ा जो गैबी ताकत पाकिस्तान के अंदर होती है, उनकी भी, और वो सब जानते हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान